सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सबकी हेल्थ अच्छी होगी, आप सब अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। थंबनेल पर मैंने लिखा है कि यू आर बीइंग स्टूपिड, और सिर्फ आपके बारे में यहाँ पर बात नहीं हो रही है। जितने भी लोग हैं, आप कह सकते हो कि 99.9999% या फिर ऑलमोस्ट 100% ही कह दो, या राइट, बिकॉज वो इसके बारे में सोचते नहीं है। जो बिकॉज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसके बारे में ज्यादातर लोग सोचते नहीं है, राइट, बिकॉज इस तरीके से कभी उस चीज को देखा नहीं, इसलिए। सो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, जैसा मैंने कहा कि आज हम ऐसी एक गलतफहमी दूर करने वाले हैं जो ज्यादातर लोग करते नहीं है। वाई? बिकॉज उसको पता ही नहीं होता कि ये गलतफहमी है। उनकी नज़र में ये रियलिटी है, उनको लगता है कि यही रियल है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट, जो हमें जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है। हमने एक बार किसी भी चीज़ को देख लिया तो हमें लगता है ये यही रियलिटी है, बट एक्चुअल में वो सही नहीं है। बहुत सारे ऐसे लेयर्स होते हैं जो हमें अनफोल्ड करने पड़ते हैं, फिर हमें पता चलता है कि वो सही है या नहीं, मतलब वो रियल है या नहीं। तो ऐसी एक टॉपिक है प्रेजेंट मोमेंट, राइट। प्रेजेंट मोमेंट को आज हम डीपली स्टडी करने वाले हैं कि हम जिसको भी एक्चुअल प्रेजेंट मोमेंट बोलते हैं वो एक्चुअल में प्रेजेंट मोमेंट है भी या नहीं, राइट। तो देखिए, सबसे पहले हम नॉर्मल जो लोगों का, मतलब जो जिस तरीके से लोग सोचते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट के बारे में, वो क्या है कि मैं अभी बोल रहा हूँ और आपने सुन लिया, तो ये प्रेजेंट मोमेंट है, राइट। बिकॉज स्पिरिचुअलिटी में बार बार लोग कहते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में रहो, प्रेजेंट में रहो, राइट। बट एक्चुअल में पता ही नहीं कि प्रेजेंट मोमेंट एक्चुअल में होती क्या है। बिकॉज जब तक पता नहीं है तो आप उसमें रह नहीं पाओगे, और जब आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में प्रेजेंट मोमेंट होती क्या है, राइट, तो आप अपना, मतलब जो भी आपका बिहेवियर है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने प्रेजेंट मोमेंट को अच्छे से स्टडी कर लिया, अच्छे से समझ लिया उस चीज को, प्रेजेंट मोमेंट एक्चुअल में है क्या, राइट। तो देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि मैं अभी बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो, तो ये इसको हम प्रेजेंट मोमेंट बोलते हैं। मतलब ज्यादातर लोग इसको प्रेजेंट मोमेंट बोलते हैं, राइट। कहीं पर हमने कोई आवाज आई, हमने सुनी, किसी ने हमें टच किया और हमें पता लगा, राइट। मैंने बार बार इस चीज को एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया है कि सपोज कोई पतीला है, आपने उसको टच किया और आपने आज तुरंत वापस लिया क्योंकि वो गर्म था, इसलिए। तो इसको भी आप प्रेजेंट मोमेंट बोल सकते हो, मतलब ज्यादातर लोग ऐसे बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक्चुअल में प्रेजेंट मोमेंट है या नहीं। क्या हम इसको प्रेजेंट मोमेंट बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? बिकॉज प्रेजेंट मोमेंट एक्चुअल में है क्या, सबसे पहले तो उसका मतलब हमें पता होना चाहिए कि कोई भी चीज इंस्टेंटली होती है। मतलब जैसा मैंने बोला और आपने सुना, अब इसके बीच में कोई स्पेस टाइम इंटरवल नहीं होना चाहिए। बिकॉज एक्चुअल में हो क्या रहा है कि जब भी मैं कुछ बोलता हूँ और आपको सुनाई देता है, तो उसमें कुछ ना कुछ, मतलब टाइम तो लगेगा, इंस्टेंटली तो होता नहीं है। बिकॉज जो भी मैंने कहा वो आपके ब्रेन में गया, आप मतलब आपने सुना और ब्रेन ने उसको क्या किया, उसको समझने की ट्राई की थ्रू लैंग्वेज। बिकॉज अभी मैं कोई ऐसी लैंग्वेज बोलूँ जो आपको पता ही नहीं है, तो आप सुनोगे तो सही, लेकिन उसका मतलब आपको समझ में आएगा नहीं, राइट। तो मैंने जब बोला और आपके कान तक वो बात गई, उसमें साउंड वेव्स ट्रैवल किए होंगे, राइट। साउंड वेव्स ट्रैवल करती है, उसमें कुछ टाइम लगा होगा, भले ही वो टाइम बहुत ही कम हो, मतलब बहुत ही कम, लेकिन वो स्टिल टाइम तो है ही, भले जितना भी छोटा हो। उसको आप इंस्टेंटली नहीं बोल सकते। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले गर्म पतीला का मैंने जो एग्जांपल लिया, वहां पर आपने टच किया, अब क्या हुआ, आपकी नर्वस सिस्टम है यहाँ पर, उसके थ्रू मैसेज होते हो कहाँ गए, आपके ब्रेन तक। फिर ब्रेन ने सिग्नल दिया कि आज तुरंत वापस ले लो। क्यों? क्योंकि वो जो टेम्परेचर था वो बॉडी के टेम्परेचर से बहुत ही ज्यादा था, राइट। इसलिए ब्रेन ने कहा कि हाथ वापस ले लो। अब जो ये पूरी प्रोसेस हुई, उसमें कुछ ना कुछ टाइम लगा है। इंस्टेंटली तो हुआ नहीं। हमको लगता है कि ये मैंने तुरंत हाथ ले लिया, लेकिन इसमें ये पूरी प्रोसेस हो जाती है, बिकॉज वो बहुत ही स्पीडीली होती है। भले ही जितने भी स्पीडीली हो, बट उसमें कुछ तो टाइम लगता ही लगता है। तो उसको भी हम प्रेजेंट मोमेंट नहीं बोलेंगे, राइट। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जो हमारी पांचों पांच जो सेंसेस है उसके थ्रू जो भी हमको एक्सपीरियंस हो रहा है वो प्रेजेंट मोमेंट नहीं है। वाई? बिकॉज वहां पर स्पेस टाइम इंटरवल होता है। तो कोई, अगर आपने दिवाली की सीजन में कोई फटाका जब फोड़ता है तो हम उसको देखते हैं, तो हमें लगता है कि देखो वहां पर फटाका फोड़ा, बट आपने जब देखा तब तक वो ऑलरेडी फूट चुका था वहां पर। आपने जब देखा और वहां से जो लाइट वेव ट्रैवल की, वो ऑलरेडी पास्ट हो चुका है, राइट। तो जब भी बीच में स्पेस टाइम इंटरवल आएगा, हम ये कह ही नहीं सकते कि वो एक्चुअल में प्रेजेंट मोमेंट है। बिकॉज कोई भी किसी भी सेंसेस के थ्रू जब आप एक्सपीरियंस करते हो तो उसमें कुछ ना कुछ टाइम लगता है, बिकॉज बीच में स्पेस टाइम इंटरवल है, बीच में स्पेस भी है। एंड जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिली या फिर जो भी हमें नॉलेज मिला, उसको भी अगर हमें समझना है तो उसमें भी कुछ टाइम लगेगा। तो ये बोलते हैं इसको स्पेस टाइम इंटरवल। जब तक बीच में स्पेस रहेगी, जब तक एक्सपीरियंस सेंसेस के थ्रू होते रहेंगे, तब तक उसको हम प्रेजेंट मोमेंट बोल नहीं सकते।
बट आज तक हमने यही सुना है, राइट, कि अभी मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो प्रेजेंट मोमेंट है। बट आपने अगर थोड़ा सा भी साइंस को स्टडी किया है तो आपको पता लगेगा कि जब भी मैं कुछ बोलता हूँ या फिर किसी कोई भी चीज़ जब सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस हम करते हैं तो उसमें टाइम लगता ही लगता है, भले कितना भी कम हो लेकिन टाइम लगता है, उसको हम इंस्टेंटली नहीं बोल सकते। तो वो तो मतलब प्रेजेंट मोमेंट रही ही नहीं, राइट, बिकॉज आज तक हमने यही सुना था कि प्रेजेंट मोमेंट मतलब अभी जो हो रहा है उस पर ध्यान दो, बिकॉज अभी जो हो रहा है और आपने समझा उस चीज को, उसमें कुछ टाइम लग गया है ऑलरेडी। आप किसी भी चीज को देखते हो तो वहां पर भी टाइम लगता है, बिकॉज जब भी कुछ आप ऐसा देखते हो तो उसमें भी स्पेस टाइम इंटरवल आता है, वहां पर भी कुछ ना कुछ टाइम लगता ही लगता है, राइट। तो इस तरीके से हमने कभी सोचा नहीं है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि प्रेजेंट मोमेंट अगर ये सब चीज नहीं है तो एक्चुअल में है क्या, वो भी तो जानना जरूरी है ना, राइट। और आई होप कि आपको आपको पता चला कि मैंने थंबनेल पर ऐसा क्यों लिखा कि यू आर बीइंग स्टूपिड, बिकॉज हमने कभी इस बारे में सोचा नहीं है। नॉर्मल जो भी लोगों ने हमें कह दिया वो हमने एक्सेप्ट कर लिया कि यही प्रेजेंट मोमेंट होती है। बट अब क्वेश्चन उठता है कि रियल में प्रेजेंट मोमेंट होती क्या है, राइट, बिकॉज ये भी जानना जरूरी है। अब देखिए, प्रेजेंट मोमेंट को हमने जैसा समझा कि वो इंस्टेंट होनी चाहिए, मतलब किसी भी चीज को जब हम सेंस के थ्रू एक्सपीरियंस करेंगे तो वो प्रेजेंट मोमेंट नहीं है, बिकॉज वहां पर कुछ ना कुछ टाइम लगता ही लगता है। तो एक्चुअल में अगर हमें प्रेजेंट मोमेंट के बारे में पता करना है, कोई चीज ऐसी होनी चाहिए जिसका हम एक्सपीरियंस सेंसेस के थ्रू नहीं कर सकते। कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कोई सी चीज है जिसका हम एक्सपीरियंस सेंसेस के थ्रू नहीं कर सकते, मगर हमें कुछ सुनना तो है लेकिन वो कान के थ्रू नहीं होना चाहिए। हम कुछ देख तो सकते हैं लेकिन वो आंख के थ्रू नहीं होना चाहिए। कोई हमें टच तो करे, मतलब वो हमें बॉडी पर टच नहीं करे, हमें पता कैसे लगा कि उसने टच किया है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है कि जब भी आप कह सकते हो कि जब सेंसेस के बिना हमें कुछ एक्सपीरियंस करना है तो पहली बात तो वो पॉसिबल है भी या नहीं, राइट। अगर आपने मेरा पास्ट में वीडियो देखे तो मैंने बहुत बार इसके ऊपर बात की है, जब साउंड ऑफ साइलेंस में बात करता हूँ, उसको जब आप एक्सपीरियंस करते हो वो किसी भी सेंसेस के थ्रू नहीं होता है, वो इंस्टेंट होता है, वहां पर कोई भी स्पेस टाइम इंटरवल होता ही नहीं है, राइट। भी आप उस चीज को एक्सपीरियंस कर सकते हो साउंड ऑफ साइलेंस को, राइट। वो यहीं पर है, वो कहीं पर नहीं गया है, आप हो उससे पहले वो है, राइट। बिकॉज जब आप होते हो और बाद में कोई चीज एक्सपीरियंस करते हो वहां पर टाइम होता है। अब वो कोई एक चीज है जो पहले से ही बाद में आप आए हो, राइट। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि वही प्रेजेंट मोमेंट एक्चुअल में हो सकता है साउंड ऑफ साइलेंस, बिकॉज वहां पर स्पेस टाइम बीच में नहीं आ रहा है, वहां पर एक्सपीरियंस किसी सेंसेस के थ्रू नहीं हो रहा है, राइट। ऐसे बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। और अगेन यहाँ पर दो चीजें, एक कि आप उस चीज का एक्सपीरियंस कर रहे हो और एक कि आप उस चीज के बारे में नॉलेज गेन कर रहे हो, दोनों डिफरेंट है। बिकॉज जो नॉलेज है वो एक्सपीरियंस नहीं है, और जो एक्सपीरियंस है वो नॉलेज नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो दैट्स वाई एक्सपीरियंस करना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, और वही आप कह सकते हो कि एक्चुअल में जो प्रेजेंट मोमेंट में जिसे कहते हैं वो एक्चुअल में प्रेजेंट मोमेंट क्या है, साउंड ऑफ साइलेंस। बिकॉज जैसा मैंने कहा कि इसका एक्सपीरियंस हम किसी सेंसेस के थ्रू नहीं कर सकते, राइट। आई होप कि आपको पता चला कि सेंसेस के थ्रू जब भी कोई एक्सपीरियंस होता है कि उसको हम प्रेजेंट मोमेंट क्यों नहीं बोलते हैं, राइट। आई होप कि आपको पता चला, मैंने दो तीन एग्जांपल लिए, राइट। और जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिराइव किया कि अगर मैं प्रेजेंट मोमेंट को एक्सपीरियंस करना है, राइट, प्रेजेंट मोमेंट को एक्चुअल में जानने की होती क्या है, तो वहां पर एक्सपीरियंस सेंसेस के थ्रू नहीं होना चाहिए, राइट। और ऐसी एक ही चीज है जिसको आप सेंसेस के बिना एक्सपीरियंस कर सकते हो, और आई एम श्योर आप सबको पता है कि वो चीज क्या है। सो आई होप कि आपको समझ में है जो भी मैं वीडियो के थ्रू कन्वे करना चाहता था, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ज़्यादातर लोग, जैसे मैंने कहा कि ऑलमोस्ट 100% लोग इसके बारे में सोचते ही नहीं है, बिकॉज हम कभी शांति से बैठ कर इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करते, इसलिए। सो आई होप कि आपको समझ में आया। फिर भी कोई भी क्वेरी डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।